तूफानी बरसात की रात। स्थान उत्तराखंड का एक पुराना गांव। आरव एक युवा फोटोग्राफर। दादी गांव में रहने वाली बूढ़ी महिला। कुसुम एक रहस्यमयी लड़की। कहानी शुरू होती है। आरव शहर से थक हार कर छुट्टियां बिताने अपनी दादी के गांव आता है। गांव पहाड़ों में बसा है और बहुत शांत है। दादी की बातें सुनकर आरव को पता चलता है कि गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते हैं। एक रात तेज तूफान और मूसलाधार बारिश होती है। बिजली की कड़क और हवा की आवाज से वातावरण और डरावना हो जाता है। दादी उसे कहती हैं कि ऐसी रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फोटोग्राफर होने के नाते आरव तूफान के कुछ खास दृश्य कैमरे में कैद करने निकल पड़ता है। जैसे ही वो गांव से थोड़ा दूर पहुंचता है, उसे वो हवेली दिखती है। हवेली की हालत जर्जर होती है, लेकिन एक खिड़की में हल्की रोशनी दिखती है। उत्सुकतावश आरव अंदर चला जाता है। अंदर अजीब सी ठंडक और सीलन होती है। तभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है। कौन है? मेरी मदद करो। वो पलकता है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है। सफेद साड़ी में, भीगी हुई, बाल बिखरे और आंखें एकदम खाली। वो कहती है उसका नाम कुसुम है और वो बहुत सालों से इस हवेली में बंद है। हवेली का रहस्य। कुसुम बताती है कि 50 साल पहले गांव के जमींदार ने हवेली में उसके साथ जुल्म किए और फिर उसे मारकर हवेली में एक कमरे में दफना दिया। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। उसने कई बार मदद मांगी, लेकिन लोग डरकर भाग जाते। आरव उससे वादा करता है कि वो उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। वो हवेली के पीछे वाले पुराने कमरे में जाता है, जहां एक जगह खुदाई करता है और वहां से एक कंकाल और एक पुराना पायल निकलता है। जैसे ही आरव पायल उठाता है, हवेली हिलने लगती है। तेज हवाएं चलती हैं, खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और आरव के सामने कुसुम की आत्मा का भयानक रूप प्रकट होता है। उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। कुसुम चीखती है, मैं मुक्ति चाहती थी, लेकिन कोई नहीं आया। अब तुम भी यही रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। आरव डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी दादी मंदिर से लाई हुई काली माता की राख फेंकती हैं, जो उन्होंने पहले आरव को दी थी, लेकिन वो भूल गया था। राख हवेली में चारों ओर फैल जाती है और कुसुम की आत्मा जलने लगती है। कुसुम की आत्मा एक आखिरी बार चीखती है और फिर राख में बदल जाती है। हवेली शांत हो जाती है। सुबह होती है, तूफान थम चुका होता है। हवेली अब एक खंडहर बन चुकी होती है। आरव अपने कैमरे की तस्वीरें देखता है, लेकिन उसमें कोई कुसुम नहीं दिखती। बस खाली कमरे, टूटी खिड़कियां और एक धुंधली परछाई। परछाई के नीचे लिखा होता है, मैं अब भी यहीं हूं।